प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग में कैलेंडर के टॉपिक से लीप वर्ष से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। खासतौर से यह उन विद्यार्थियों को ज्यादा आवश्यक है जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जो नए नए अभी तैयारी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो उन विद्यार्थियों को यह सीखना बहुत जरूरी है कि लीप वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे आधार यही होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लीप वर्ष कहते किसे हैं? देखिए, वर्ष दो प्रकार का होता है, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष 365 दिन का होता है और लीप वर्ष 366 दिन का। क्यों? क्योंकि हर चौथे वर्ष फरवरी जो है 29 दिन की हो जाती है। क्यों होती है? कभी आप ज्योग्राफी में हम वीडियो में बताएंगे क्यों होती है चौथे वर्ष, वो अलग विषय है। लेकिन यहां पे हमको ये सवाल बताना है, इस तरह के सवाल समझाने आपको समय कम है। तो हर चौथे वर्ष फरवरी 29 को हो जाती है और हर चौथा वर्ष 366 दिन का हो जाता है, तो लीप ईयर होता है। हर चौथा वर्ष लीप ईयर, उसके बाद लगातार 3 साधारण वर्ष। तो ये साधारण वर्ष 365 दिन का, लीप ईयर 366 दिन का होता है। अब अगर हम बात करें वर्ष में, तो कैसे हम जानेंगे कौन सा वर्ष लीप ईयर है, कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है? कहते हैं जो वर्ष 100 से कट जाए पूरी तरह से वह लीप ईयर होगा। जैसे अगर हम कहें कि ये 16 वर्ष क्या है, 16 वर्ष, तो हम 16 में 4 का भाग दिए, 4 चौका 16, यानी ये क्या हुआ, पूरी तरह विभाजित हो गया, ये लीप वर्ष हो गया। उसी तरह से जैसे आपके सामने एक दिया है 1988, 1988 ये लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है? तो हम 1988 में हम 4 का भाग देते हैं, 4 चौक 16, 3 19, 38, 4 अठे 4 9 36, 2 38, 4 सत्ते 28, 497 बार गया, लेकिन ये पूरी तरह से कट गया, अर्थात ये लीप है। वहीं भी हम देखते हैं 2004 में हम 4 का भाग देंगे, तो देखिए लास्ट में 4 है, इसलिए पूरी तरह कट जाएगा, ये भी लीप है। 2004 में 4 का भाग देंगे, लास्ट में 6 4 से पूरा कटेगा नहीं, यह साधारण वर्ष है। लेकिन बच्चों यहां एक बात ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि 1800 भी 4 से पूरी तरह कट जाएगा। 4 चौक 16, 2 18, 4 पंजे 20, कट गया, लेकिन यह लीप नहीं है। लीप नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पे एक शर्त है, शताब्दी वर्ष 400 से कटना चाहिए, तभी वो लीप ईयर होगा। जैसे 100 वर्ष अगर आपके सामने दिया, लीप वर्ष है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, लेकिन ये 400 से नहीं कटेगा, 400 से कम ही है। 200 वर्ष भी ये 400 से नहीं कटेगा, 300 वर्ष भी 400 से नहीं कटेगा, लेकिन 400 वर्ष लीप ईयर है कि नहीं? आप 400 से भाग देंगे, कट जाएगा, इसलिए 400 वर्ष लीप ईयर है। इसी तरह से जैसे 2000 है, ये देखो 400 से पूरी तरह कट जाएगा, तो ये लीप वर्ष है। लेकिन 1800 400 से पूरी तरह कट गया, 400 से 4 से कट गया, लेकिन 400 से पूरी तरह नहीं कटा, इसलिए 1800 वर्ष लीप ईयर नहीं है। तो मोटी मोटी बात हमें यह ध्यान देना है कि जो वर्ष 4 से कट जाए वो लीप वर्ष होगा, लेकिन शताब्दी वर्ष की कंडीशन में वह वर्ष 400 से कटना चाहिए। अगर 400 से कटेगा तभी लीप वर्ष होगा, अन्यथा लीप वर्ष नहीं होगा। तो जैसे शताब्दी वर्ष से 1800, 1900, 2000 या 1100, 1200, 1300, ये सब शताब्दी वर्ष हैं। इनको 400 से कटना है, बाकी सब 4 से कटना है केवल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लीप वर्ष से संबंधित बात को आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए।